Hello students, today we are going to learn about solar system. जब आसमान में सनसेट हो जाता है तो हमें धीरे धीरे दिखता है कि आसमान अ, काला होता जा रहा है और उसमें छोटे छोटे स्टार्स चमकने लगे हैं और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये स्टार्स भी बहुत सारे दिखने लगते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो चमकीले हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धुंधले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे आसमान पूरी तरह से डायमंड से भर गया हो। तो ये जो चीजें हमें ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रही हैं आसमान में सुबह से रात तक, जैसे सन है, मून है, स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं, राइट। अगर हम मून की बात करें तो जब हमें पूरा मून कंप्लीटली दिखाई पड़ता है तो दैट फेज इज कॉल्ड एज पूर्णिमा और अ फुल मून। When Earth is between the sun and the moon, that particular phase is the phase where we can see moon absolutely round and it is very, you know, beautiful to look at. ऐसे ही एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आता है जब रात में मून होता ही नहीं है। सो दैट फेज इज कॉल्ड एज न्यू मून। मतलब कि वहाँ इस तरह से सन, मून और अर्थ की पोजीशन होती है कि सूरज का की जो रोशनी है वो मून तक नहीं पहुंच पाती और फिर हम उसे देख नहीं पाते। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज जो है उसी की रोशनी से चांद चमकता है, मून की अपनी कोई भी रोशनी नहीं है। तो जब ये सिचुएशन आती है कि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो देयर इज एन ऑब्स्टिकल और सन की रोशनी जो है वो मून तक नहीं पहुंच पाती एंड वी आर अनएबल टू सी मून ऑल टुगेदर एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज न्यू मून। गॉट इट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत बड़े आकार की होती हैं, जिसमें बहुत सी गैसेस होती हैं, बहुत हीट होती है, बहुत लाइट होती है और उसके अंदर से भी बहुत सारी एनर्जीज निकलती हैं। ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको हम कहते हैं स्टार्स। इनमें से सूरज जो है, सन इज ऑल्सो अ स्टार विच इज क्लोजेस्ट टू अस। सबसे पास का जो स्टार है हमारा उसे हम कहते हैं क्या? सन। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। गैलेक्सी क्या है? इसमें बहुत सारे तारे हैं, बहुत बहुत सारे तारे हैं और साथ में सोलर सिस्टम भी इसी का एक हिस्सा है। जब बहुत से तारे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, that is what is called as constellation. Can you see the video now? You can see various, shapes, and these shapes are given by, association of stars. Stars कुछ इस तरह से placed है कि उन्होंने एक particular आकार दिया हुआ है और ये आकार जो है वो कहलाता है constellation। जैसे कि अर्सा मेजर इज देयर, देन बिग बेयर इसको कहा जाता है, फिर सप्तर्षि मंडल भी होता है जिसमें 7 जो तारे हैं वो एक साथ रहते हैं एंड दे वी कैन सी इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे बहुत सारे कंस्टलेशंस जो हैं वो दिखाई पड़ते। पुराने समय में लोग रात में दिशा कैसे देखते थे? वो इन तारों की हेल्प से ही दिशा देखते थे। उत्तरी दिशा में, मतलब नॉर्थ में, एक तारा होता है जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार या फिर उसे हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है और चूंकि मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोजीशन में है और जब भी ये देखा गया तो इससे ये पता लगता है कि वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और व्हाटएवर। तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि विच पोजीशन आर वी इन, विच डायरेक्शन आर वी इन। तो दैट्स हाउ
people in ancient time, they used to judge the direction of that particular area they are approaching. कुछ ऐसे celestial bodies भी होती हैं जिनमें हीट और लाइट नहीं होती है, और ऐसे celestial bodies को कहा जाता है planets. ये planets जो हैं, ये सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। अर्थ जिस पे हम रहते हैं, वो भी एक planet है, और एक खास बात अर्थ के लिए ये है कि सन से जितनी दूरी पर ये है, जितनी सन की एनर्जी यहाँ आनी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और जो चीजें हमें सन और अर्थ के बीच में चाहिए एज नीड, वो सारी चीजें अर्थ पर मौजूद हैं। इसीलिए अर्थ को हम एक ऐसा प्लेनेट कहते हैं जहाँ पर जीवन संभव है। वी कैन यू नो लिव हियर बिकॉज आवर अर्थ इज हैविंग सर्टेन थिंग्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी और ग्रह पर नहीं पाई जाती हैं। दैट्स व्हाई लाइफ इज पॉसिबल हियर। अर्थ के चारों तरफ एक और सेलेस्टियल बॉडी घूमती है जिसको हम कहते हैं मून। तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और ये जब घूमता है तो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 29 days, समवेयर 1 month, और 15-15 दिनों के बाद इसकी जो सिचुएशंस हैं, फेजेस हैं, वो बदलते रहते हैं। सो मून इज अ सैटेलाइट, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अर्थ अर्थ के साथ साथ और भी कुछ ग्रह हैं, और भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ सोलर सिस्टम, तो इसमें कौन कौन है? इसमें सन है, 8 planets हैं, सैटेलाइट्स हैं, कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं, एंड एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ इफ वी टॉक ऑफ सन, दैट इज इन द सेंटर। ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा गर्म गैसेस हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक और चीज है जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखती है। सूरज जो है वो प्रकाश देता है, लाइट देता है, हीट देता है, और इस हीट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अर्थ पर आने वाली हीट उतनी ही है जितनी की हमें चाहिए। ये हमारा सबसे नजदीकी तारा है। स्टिल सबसे नजदीकी कहने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 crore kilometers अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो जितने प्लैनेट्स हैं, लेट्स वी टॉक ऑफ प्लैनेट्स, 8 planets है। देयर आर 8 planets लाइक मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड प्लूटो। ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, वो सूरज के चारों तरफ एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमते हैं। एक रास्ता होता है इनका, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट के अंदर इनके चारों तरफ घूमते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। मर्करी जो है वो सन के सबसे नजदीक है, तो उसको चारों तरफ घूमने में सिर्फ 88 days लगते हैं। सिमिलरली, और जितने मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाते, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाते हैं, जुपिटर है, फिर सैटर्न है, तो वो दूर है, तो ऑब्वियसली उनको काफी टाइम लगता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अर्थ, जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि अर्थ जो है दैट इज थर्ड प्लैनेट, और पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। इट हैज गॉट एक पर्टिकुलर क्रस्ट है जिसके ऊपर हम सब कुछ खड़ा करके रखते हैं, जैसे कि हम वी आर देयर, हाउसेस आर देयर, रोड्स आर देयर, बिग बिल्डिंग्स आर देयर। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये सब रहता है। अर्थ जो है ना तो बहुत हीट से भरी हुई है और ना ही बहुत ठंडी है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। एयर प्रेजेंट है, और वो सारी गैसेस यहाँ हैं ऑक्सीजन के साथ साथ, which are very much required for us. So all these things, makes Earth to be a very unique planet, right?
अगर स्पेस पे जाके अगर हम अर्थ को देखते हैं तो लगता है कि इट्स ऑल एवरीवेयर इट इज ब्लू 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 कलर दिखता है, क्योंकि अर्थ का पूरा हिस्सा का 2/3 पार्ट जो है वो पानी से ही भरा हुआ है। अगर आपने ग्लोब देखा हो या मैप देखा हो तो आपको पता लगेगा कि एवरीवेयर इज वाटर, और बीच में जो लैंड वाला पार्ट बीच में है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। एंड एज यू नो, मून इज द सैटेलाइट, एंड मून का जो पूरा रेडियाई है वो अर्थ के रेडियाई से 1/4 है, मतलब ये छोटा है। ओके, और ये बाकी सारी सोलर सिस्टम में जो जो कुछ है उससे हमारे सबसे नजदीक है, राइट? नाउ नाउ इफ यू से कि जो हिस्सा चांद का सूरज के सामने पड़ता है वही चमकता है, राइट? वही चीज हमें दिखाई पड़ती है। हमें चांद का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, जो बैक साइड पे है, जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सन की रोशनी से ही मून चमकता है। लेकिन मून में जो situations हैं, they are not good for, like, there is nothing where we can say that we can survive on moon. वहाँ पे पानी as such मिला है, पर इतना नहीं कि कोई सर्वाइव कर सके। उसके मतलब इतनी उसकी जो सतह है, वहाँ पे गड्ढे हैं और माउंटेन्स हैं, मैदान है तो सब कुछ काफी कुछ अर्थ के जैसा, लेकिन फिर भी वी कैन नॉट स्टे देयर, बिकॉज जो भी जीवन के लिए चाहिए होता है वो सब कुछ वहां पर नहीं है। सो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स जो हैं ये वीनस और जुपिटर या समवट मार्स के साथ साथ भी इनके ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टूट के गिर जाते हैं, किसी चीज से टकरा जाते हैं। और मीटरॉइड्स भी जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और कभी कभी ये अर्थ के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी पूरी पूरी संभावना होती है कि वो अर्थ के अंदर आके गिरे। पर इसमें क्या होता है, अच्छा कभी कभी आपने देखा होगा कि तारा जो है वो टूट के नीचे गिरा है, बट दैट्स नॉट तारा, दैट इज दिस मीटरॉइड। होता क्या है कि ये मीटरॉइड भी घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, और चलते चलते कभी कभी ऐसा होता है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। एंड जब वो अंदर आते हैं तो एटमॉस्फेयर के साथ उनका फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो जल जाते हैं। जलने के बाद ऐसा लगता है कि यस देयर इज अ स्टार व्हिच इज टूटा है, और उसके अंदर से एक स्ट्रीक ऑफ लाइट जो है वो निकल के बाहर आ रही है। सो एक्चुअली वो तारा नहीं होता, वो ये मीटरॉइड्स होते हैं, और कभी कभी कुछ मीटरॉइड्स तो पूरी तरह से जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। और वो जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी पर एक गड्ढा ही हो गया हो। ओके, सो दिस इज हाउ अदर celestial bodies are there. मजे की बात ये है कि एज यू नो कि अर्थ स्पेस में ही है, थर्ड प्लैनेट है, तो एक तरह से हम भी स्पेस में ही हैं, और हम भी अर्थ के ऊपर लटके हुए हैं, मतलब वी आर ऑलरेडी इन दिस स्पेस। लेकिन फिर भी हम अर्थ के सिस्टम से, अर्थ के क्रस्ट से जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि अर्थ के पास देयर इज अ फोर्स, बहुत जबरदस्त ताकत है अर्थ के पास, वो है ग्रेविटी, जो हर चीज को अपनी तरफ कस के खींचती है। और इस ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पर सब टिके हुए हैं। इस तरह का जो सिस्टम है वो एज सच कहीं और किसी और प्लैनेट पर नहीं मिलता। So I think you have understood what kind of place we are staying in.
और आई होप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द बुक एज वेल। आपको लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है सुनने के साथ साथ। और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो, देन यू कैन ऑलवेज check our website in the name www.skillscoach.co.in.